आपको परछाई में राक्षस को ढूंढना सिखाया गया है, लेकिन असली राक्षस कभी परछाई में नहीं रहा। वो होर्डिंग पर, विज्ञापनों में आपकी पूरी जिंदगी आपको देखकर मुस्कुराता रहा है। क्या हो अगर एक खुशमिजाज लोगों से मिलने वाला, वह सुकून देने वाला, जाना पहचाना एहसास, सुरक्षा का एहसास न हो? क्या हो अगर वह स्वामित्व का एहसास हो? जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह एक कुंजी है। यह समझने की कुंजी कि आप उस दुनिया में क्यों फंसे हुए महसूस करते हैं जो आपको आजादी का वादा करती है, और क्यों सबसे बुरे फैसले हमेशा आपके अपने विचार जैसे लगते हैं। जब यह सब खत्म हो जाएगा तब आपको अंधेरे से डर नहीं लगेगा। आप उस रोशनी से डरेंगे जिसका इस्तेमाल उसे छिपाने के लिए किया जाता है। आप 15 साल के हैं और दुनिया पहले ही तय कर चुकी है कि आप कौन हैं। एक बुरा बच्चा। डेट्रॉइट के धूसर ढहते हुए पालन पोषण तंत्र में आपकी आत्मा पर यही ठप्पा लगा दिया गया है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए आपको मजबूर किया गया है, एक ऐसी भूमिका जिसके लिए आपने कभी ऑडिशन नहीं दिया, लेकिन अब उसे बखूबी निभाते हैं। आपने सीख लिया है कि जीवित रहने का मतलब अच्छा होना नहीं है, यह होशियार होना है, खेल को समझना है। आंतरिक दुनिया ही आपका एकमात्र सच्चा आश्रय है, एक ऐसी जगह जहां आपकी कल्पनाएं आजादी से दौड़ सकती हैं, तब भी जब आपका शरीर आपको तोड़ने के लिए बनी एक व्यवस्था में बंद हो। और फिर एक दिन वे आपको एक विकल्प देते हैं। आपकी केस वर्कर श्रीमती गेबल अपनी थकी हुई आंखों और प्रेरणा से हार मान चुकी आवाज के साथ इसे सामने रखती हैं। 2 रास्ते। सैन्य स्कूल, एक ऐसी जगह जो आपकी अवज्ञा को धूल में मिलाने का वादा करती है, या दूसरा, कहीं ज्यादा अजीब विकल्प, रोनाल्ड मैकडॉनल्ड हाउस नामक किसी जगह पर एक विशेष कार्यक्रम। यह नाम हवा में तैरता है, बेतुका और बेमेल, धूसर दुनिया में रंगों का एक छींटा। यह आपके चयन का क्षण है। ब्रह्मांड आपकी संचालन शक्ति का परीक्षण कर रहा है, लेकिन यह तो केवल सतही बात है। यह चुनाव चेतना की परीक्षा जैसा लगता है। मिलिट्री स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, नर्क का सीधा रास्ता। आप वर्दी के खुरदुरे ताने बाने को पहले ही महसूस कर सकते हैं। सुबह सुबह बेजान से भरे मंत्रों को सुन सकते हैं, बेस्वाद खाने का स्वाद ले सकते हैं। यह हार का स्वीकार है, उनके लेबल को स्वीकार करना है। लेकिन रोनाल्ड मैकडॉनल्ड हाउस, वह तो एक कोरा पन्ना है। नाम ही एक मजाक है, एक विदूषकीय बेतुकापन। आपकी कल्पना प्रज्वलित होती है, आप चटकीले रंगों की कल्पना करते हैं, एक ऐसी जगह जो इतनी बेतुकी रूप से खुशनुमा है कि वह किसी आसान चीज का बहाना हो। खो जाने की जगह, एक बचाव का रास्ता। आप एक धारणा बनाते हैं, आप मानते हैं कि यह 2 बुराइयों में से कम बुरी है, सबसे कम प्रतिरोध वाला रास्ता। आप इसे अपने अंतर्मन में महसूस करते हैं, एक चालाक विद्रोह की चिंगारी। इसी तरह आप जीतते हैं, इसी तरह आप उस स्थिति से बच निकलते हैं जो उन्होंने आपके लिए बनाई है। आपको उनके खेल से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक अलग खेल चुनना है। एक गहरी सहज समझ आपको बताती है कि भावना ही कुंजी है, और उन्हें मात देने का एहसास ही आपके पास मौजूद सबसे शक्तिशाली जादू है। यहां वह बात है जो सब कुछ बदल देती है। मैं जोकर का घर ले लूंगी, आप कहते हैं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट किसी सोची समझी बनावटी मुखौटे जैसी है। आप मिसेस गेबल की प्रतिक्रिया, हैरानी की झलक या कुछ भी देखने के लिए देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं, बस एक धीमा थका हुआ सिर हिलाना, मानो उन्हें शुरू से ही पता था कि आपका चुनाव क्या होगा। मानो आपने वाकई कभी चुनाव ही नहीं किया था। ठीक है, वह कहती हैं। उनकी आवाज भावशून्य है। मैं फैसला करूंगी। इसकी सहजता बेचैन कर देने वाली है। कोई बहस नहीं, आपको रोकने की कोई कोशिश नहीं। यह एक लेन देन है, संपत्ति का एक साधारण हस्तांतरण। एक क्षण के लिए आपको शक्ति का एक उभार, एक मादक विश्वास महसूस होता है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसने व्यवस्था को हरा दिया है। आपने इसे साकार किया। यह आपकी इच्छा शक्ति थी, आपकी सक्रिय शक्ति जो आपके आसपास की दुनिया को झुका रही थी। आपने अजीब अनजान को चुना और उन्होंने बस आपको ऐसा करने दिया। यही पहला चेतावनी संकेत होना चाहिए था, वह पूर्ण बहरा कर देने वाला सन्नाटा जहां आपको लड़ाई की उम्मीद थी,
अब गहराई में जाइए। पैकिंग जल्दी जल्दी होती है। एक डफल बैग जिसमें कुछ घिसी हुई कमीजें, एक जोड़ी जीन्स और वो एक चीज जो सचमुच आपकी है, एक छोटा सस्ता फोटो एल्बम। ये उन चेहरों की तस्वीरों से भरा है जिन्हें आप परिवार कहने की कोशिश करते रहे हैं। कुछ पलों की मुस्कुराहटों और उधार के घरों का संग्रह। ये कहानी है कि आप कौन थे। मिसेस गेबल ड्राइव के दौरान ज्यादा कुछ नहीं कहती। कार में बासी कॉफी और निराशा की गंध आती है। जैसे जैसे डेट्रॉइट की जानी पहचानी टूटी फूटी सड़कें गुजरती हैं, आपके बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ये कोई आरामदायक खामोशी नहीं है, ये भारी है, अनकही बातों से भरा है। उनका एक अनोखा तरीका है, वो आखिरकार कहती हैं। उनकी नजरें आगे की सड़क पर टिकी हैं। वो एक बच्चे की अंदरूनी दुनिया को पूरी तरह से बदलने में यकीन रखते हैं। शब्द मानो किसी ब्रोशर की एक पंक्ति जैसे लग रहे हों जिस पर उन्हें यकीन नहीं है। पहले जो आत्मविश्वास आपको महसूस होता था वो अब धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और उसकी जगह एक धीमी गुनगुनाती हुई दहशत ले लेती है। आपने जो धारणा बनाई थी, जो इतनी चतुराईपूर्ण, इतनी शक्तिशाली लगती थी, अब वह उस जाल में पहला कदम लगती है जिसे आपने स्वेच्छा से अपने लिए बनाया था। कार का सफर आगे बढ़ता जाता है, शहर के खंडहरों को पीछे छोड़ते हुए, बाहरी इलाके के उस हिस्से की ओर जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा। एक ऐसी जगह जो समय के साथ भुला दी गई लगती है। इमारतें कम होती जाती हैं, आसमान बड़ा और खाली धूसर रंग का होता जाता है। आपका मैं हूं, वह विद्रोही पहचान जिससे आप चिपके रहते थे, यहां छोटा और महत्वहीन लगता है। वह एहसास जो आपकी चाबी होना चाहिए था, अब पिंजरे के दरवाजे पर लगे ताले जैसा लगता है और आपने अभी अभी उसके बंद होने की आवाज सुनी है। आपको एहसास होता है कि आपकी पूरी चेतना उसी पर केंद्रित थी, कार्य चुनने का, नियंत्रण के क्षणिक एहसास पर। आपने कभी यह सवाल करना बंद नहीं किया कि आप असल में क्या चुन रहे थे। आप एक बुरे बच्चे की स्थिति से बचने पर इतने केंद्रित थे कि आपने कभी सोचा ही नहीं कि आपको कहीं ज्यादा बदतर स्थिति में ले जाया जा सकता है। कार में सन्नाटा अब सिर्फ सन्नाटा नहीं रहा, यह एक शून्य है जो आपको उस मंजिल की ओर आगे खींच रहा है जिसके बारे में आपकी आत्मा पहले ही चीखने लगी है। एक ऐसी जगह जहां आपका चुना हुआ बेतुका खुशनुमा नाम एक खतरे की तरह लगने लगता है। कार रुकती है। कोई भव्य प्रवेश द्वार नहीं, कोई खुशनुमा चिन्ह नहीं, यहां तक कि कोई नाम पट्टिका भी नहीं, बस इमारत है। यह धूस्र कंक्रीट का एक विशालकाय ढांचा है जो आकाश में एक छेद करता हुआ एक खिड़की रहित आकारहीन स्लैब जो अपने आसपास के प्रकाश को सोखता हुआ प्रतीत होता है। यह इमारत कम और नाम के इंतजार में एक कब्र का पत्थर ज्यादा लगता है। आपकी धारणा जो कभी चतुराई से गर्व का स्रोत थी, अब आपके पेट में एक ठंडी सख्त गांठ में बदल जाती है। यह रोनाल्ड मैकडॉनल्ड हाउस है। नाम आपके जहन में गूंजता है, आपके सामने मौजूद क्रूर वास्तुकला के खिलाफ एक उन्मादी पागलपन भरा मजाक। मिसेस गेबल कार से बाहर नहीं निकलती, वह बस दरवाजे खोल देती हैं। यही है, वह कहती है, और उनकी आवाज आपकी उम्मीद के ताबूत पर मिट्टी का आखिरी फावड़ा है। आप एक ऐसी वस्तु हैं जिसे पहुंचाया जा रहा है। आप अपना बैग उठाते हैं, अंदर रखा फोटो एल्बम असंभव रूप से भारी लग रहा है, एक ऐसे जीवन का अवशेष जो अभी अभी समाप्त हुआ है। कार बिना दूसरी नजर डाले चली जाती है और आपको उस खामोश धूसर विशालकाय वाहन के नीचे बिल्कुल अकेला छोड़ देती है। लेकिन यह तो केवल सतही बात है। इकलौता धातु का दरवाजा आपके छूने से पहले ही फुफकार कर खुल जाता है। उस जानवर के पेट में जाने का एक खामोश न्योता। बाहर जो हवा फैलती है वह गलत है, वह ठंडी बंजर अस्पताल जैसी है, लेकिन उस एंटीसेप्टिक की गंध के नीचे कुछ और ही है, कुछ मीठा और कसैला, जैसे जली हुई चीनी और पुराना मांस। आपकी कल्पना जो कभी आपका पलायन थी, अब आपकी पीड़ा बन जाती है और ऐसी गंध पैदा करने वाली चीजों की कल्पनाएं करती है। आप अंदर कदम रखते हैं और दरवाजा आपके पीछे एक भयावह अंतिम क्षण के साथ फुफकार कर बंद हो जाता है। आप एक दहलीज पार कर चुके हैं। आपकी चेतना अब डेट्रॉइट की जानी पहचानी दुनिया में नहीं है, वह इस जगह की आंतरिक दुनिया में प्रवेश कर चुकी है।
अनजान भयावह नियमों से संचालित होने की एक नई अवस्था में। लॉबी विशाल, खाली और एक घिनौनी चमक के लिए पॉलिश की हुई है। बीच में एक अकेली कठोर रोशनी में एक रिसेप्शन डेस्क है और उसके पीछे कोई आपका इंतजार कर रहा है। यहां वह बात है जो सब कुछ बदल देती है। वह पहले तो ऊपर नहीं देखती। वह बस एक चटक पीले रंग के जंपसूट में एक आकृति है जो एक बेदाग सफेद कीबोर्ड पर केंद्रित है। फिर उसे आपका आभास होता है। उसका सिर झटके से ऊपर उठता है और दुनिया अपनी धुरी पर झुक जाती है। उसका चेहरा यह शुद्ध सफेद फाउंडेशन का एक मुखौटा है, एक परिपूर्ण चाक जैसा कैनवास। उसका मुंह लाल लिपस्टिक का एक टुकड़ा है जो उसके होठों की रेखाओं से बहुत आगे तक एक स्थायी भयावह मुस्कान में रंगा हुआ है। उसके गालों पर 2 चटक लाल घेरे बने हैं और उसकी भौहें काले रंग की पतली धनुषाकार रेखाओं जैसी हैं। यह वही है। यह रोनाल्ड मैकडोनाल्ड का एक दुस्वप्नपूर्ण कॉर्पोरेट विकृति है। वह एक जीवित पुतला है, एक जोकर की खाल में एक सचिव। यह दृश्य इतना बुनियादी रूप से गलत है कि आपका दिमाग इसे समझने के लिए संघर्ष करता है। यह पहला संकेत है, तेज चीखता सायरन, कि आपका चयन 2 बुरे विकल्पों के बीच का चुनाव नहीं था, बल्कि एक कठिन जीवन और एक असंभव दुस्वप्न के बीच का चुनाव था। उसकी मुस्कान डगमगाती नहीं। यह कोई मानवीय अभिव्यक्ति नहीं है, यह एक स्थायी है। अब गहराई में जाइए। स्वागत है। वह चहकती है और उसकी आवाज उसके चेहरे की तरह ही बनावटी है, ऊंची, पतली और बेचैन कर देने वाली खुशी, मानो किसी बच्चों के खिलौने की रिकॉर्डिंग हो जिसकी बैटरी खत्म हो रही हो। हमें बहुत खुशी है कि तुमने हमारे साथ आने का फैसला किया। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये शब्द स्वागत के लिए हैं, लेकिन ये घूंसे की तरह लगते हैं। ये तुम्हारे नियंत्रण के भ्रम का, अपनी ही कर्ता शक्ति पर तुम्हारे मूर्खतापूर्ण विश्वास का मजाक उड़ाते हैं। वह जानती है कि तुमने फैसला नहीं किया। वह जानती है कि तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम बोलने की कोशिश करते हो, सवाल पूछने की, चीखने की, लेकिन तुम्हारा गला रुंध जाता है। यह एहसास ही कुंजी है, और अब सिर्फ एक ही एहसास है, एक लकवाग्रस्त बर्फ सा ठंडा आतंक। तुम एक जार में फंसे कीड़े हो और यह मुस्कुराती हुई चीज तुम्हें घुटते हुए देख रही है। वह सफेद दस्ताने पहने हाथ से असहज सी दिखने वाली प्लास्टिक की कुर्सियों की कतार की ओर इशारा करती है। कृपया बैठ जाओ। नर्स बस एक पल में तुम्हारे पास आ जाएगी और तुम्हारा खाना शुरू कर देगी। अनौपचारिक नौकरशाही भाषा सबसे भयावह है। यह पूरी तरह से विचित्रता का सामान्यीकरण है। तुम हिलते नहीं। तुम्हारे पैर जमीन पर जड़वत हो गए हैं। तुम्हारा मैं हूं, तुम्हारा आत्मबोध उसकी रंगी हुई निगाहों के बोझ तले सिकुड़ रहा है, घुल रहा है। अब तुम डेट्रॉइट के बुरे बच्चे नहीं रहे, तुम बस शिकार हो। विशाल लॉबी का सन्नाटा लौट आता है, जिसे केवल मंद लयबद्ध आवाजें ही तोड़ती हैं। क्लैक 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 कीबोर्ड पर उसके नाखूनों की आवाज। ये उल्टी गिनती है। आपको लगा था कि आप बचकर निकल आए हैं, लेकिन यहां इस ठंडे मीठी सी महक वाले नरक में खड़े होकर आपको सच्चाई समझ आ गई। आप ठीक वही हैं जहां वे आपको चाहते थे। बच निकलना ही जाल था, और जैसे ही आप वहां खड़े जमे हुए उसे सुनते हैं, इमारत के अंदर एक गलियारे से एक धीमी सी आवाज आपकी ओर आती है। यह एक खिलखिलाहट है, एक ऊंची, तीखी और बेहद पागलपन भरी खिलखिलाहट जो बताती है कि अब प्रवेश शुरू होने वाला है। वो खिलखिलाहट, ये किसी चक्री के घूमने की आवाज है, एक साथ खुशनुमा और टूटी हुई। ये तेज होती जाती है, बंजर गलियारे में गूंजती है, और फिर वो प्रकट होती है। नर्स। उसने एक साफ सफेद नर्स की वर्दी पहनी हुई है, लेकिन उस पर छोटे छोटे चटक लाल धब्बे हैं जो कार्टून के खून जैसे परेशान करने वाले लगते हैं। उसका चेहरा भी सेक्रेटरी जैसा ही भयावह कैनवास है, चाक जैसी सफेद त्वचा, रंगी हुई मुस्कान, लेकिन उसके चेहरे के किनारे टूटे फूटे हैं, मानो वो 1000 सालों से यही मुस्कान बिखेर रही हो। उसके एक हाथ में क्लिपबोर्ड है और वो चलती नहीं, वो सरकती है। उसके रबर के तले वाले जूते पॉलिश किए हुए फर्श पर कोई आवाज नहीं करते।
आपको देखते ही उसकी खिलखिलाहट रुक जाती है और उसका सिर एक अजीब सी चिड़िया जैसी हरकत के साथ झुक जाता है। ये लो, वो गाती है। उसकी आवाज पागलपन की धुन जैसी है। हमें लगने लगा था कि तुम खो गई हो। तुम्हारे चेकअप का समय हो गया है। आपकी आंतरिक दुनिया, जो कभी आपका अभयारण्य थी, अब केवल एक खामोश चीख मात्र है। लेकिन यह तो केवल सतही बात है। पक्षाघात टूट जाता है। आपकी चेतना चीखती है, दौड़ना नहीं। आप घुट घुट कर किसी तरह बोल पाते हैं, शब्द बमुश्किल फुसफुसाते हुए। एक गलती हो गई है, मैं जा रहा हूं। आप एक कदम पीछे हटते हैं। आपकी नजर उस भारी धातु के दरवाजे पर जाती है जिससे आप आए थे। यही उस दुनिया से आपका एकमात्र संदर्भ बिंदु है, जो थी इस विक्षिप्त अवस्था से पहले की दुनिया। आप अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, बदलाव लाने की, उस मूर्खतापूर्ण चुनाव को पलटने की जो आपने इतनी मूर्खता से किया था। लेकिन नर्स बस एक और मधुर हंसी हंस देती है। अरे बेवकूफ, कोई नहीं जाता। तुम क्यों जाना चाहती हो? हम तुम्हें बहुत खुश करेंगे। वह एक कदम आगे बढ़ती है और उसकी मुस्कान चौड़ी होती हुई प्रतीत होती है। उसके चेहरे पर फटा हुआ रंग फैल जाता है। उसकी आंखें, जो उस मुखौटे में बची हुई एकमात्र मानवीय चीज है, गर्मजोशी से पूरी तरह रहित है। वे एक शिकारी की आंखें हैं जो अपने शिकार के डर से खुश होती है। यह एहसास ही कुंजी है, और वह जो एहसास प्रसारित करती है वह पूर्ण आनंदमय स्वामित्व का है। तुम उसके हो। यहां वह बात है जो सब कुछ बदल देती है। आप किसी और शब्द का इंतजार नहीं करते। आप मुड़ते हैं और भाग जाते हैं। आपका डफल बैग जमीन पर गिर जाता है और शुद्ध विचारहीन सहज वृत्ति हावी हो जाती है। दरवाजा ज्यादा दूर नहीं है, शायद 30 फीट। एक पल के लिए, जब आपको लगता है कि आप पहुंच सकते हैं, आपको लगता है कि आप पहुंच सकते हैं, आपकी कल्पना में धुंधली दोपहर में बाहर निकलने, इस जगह के एक बुरे सपने में भागने की छवि कौंधती है। लेकिन आपकी संचालक शक्ति एक झूठ है। जैसे ही आपके पैर जमीन पर पड़ते हैं, वे प्रकट हो जाते हैं। उन गलियारों से जिन्हें आपने देखा भी नहीं था, वे बाहर निकल आते हैं। 1, 2, फिर 4 और जोकर नर्सें, सभी एक जैसी, सभी एक शांत समन्वित गति से चल रही हैं, जो मानवीय नहीं है। वे आपके और निकास द्वार के बीच एक आदर्श मुस्कुराती हुई दीवार बनाती हैं। कोई रास्ता नहीं था, कोई मौका ही नहीं था। लॉबी, जो इतनी विशाल और खाली लगती थी, अब एक छोटे बंद डिब्बे जैसी लगती है। जाल इमारत नहीं थी। यह भ्रम था कि आप इसे कभी छोड़ सकते हैं। अब गहराई में जाइए। वे आप पर हिंसा से नहीं, बल्कि एक भयावह सौम्य कुशलता से टूट पड़ते हैं। उनके सफेद दस्ताने पहने हाथ असंभव रूप से मजबूत हैं। आपकी बाहों और पैरों को जकड़ लेते हैं। आप लड़ते हैं, छटपटाते हैं, चीखते हैं, लेकिन यह मूर्तियों से जूझने जैसा है। और इस दौरान वे आपको धीरे से चुप कराते हैं। शशिश शशिश, सब ठीक है। आप बस थोड़े से घबराए हुए हैं। हम आपको पकड़ लेंगे। यह राक्षसों द्वारा फुसफुसाए गए सुकून देने वाले झूठों का एक समूह है। असली नर्स, जिसकी मुस्कान फीकी है, चमकती आंखों के साथ समूह के बीच से गुजरती है। वह एक बड़ी चमचमाती सिरिंज पकड़े हुए है, जिसकी सुई मोटी और खतरनाक है। इसमें दूध जैसा दिखने वाला एक तरल पदार्थ भरा है। यह आपको आराम देगा, वह गाती है। बस थोड़ी सी चुभन। आपको अपनी गर्दन पर एक ठंडा रुमाल महसूस होता है, और फिर एक तेज चुभने वाला दर्द। आपकी चीख आपके गले में ही दब जाती है। आपका संपूर्ण मैं, आपका विद्रोही संघर्षशील स्व, विष को अपनी रगों में प्रवेश करता हुआ महसूस करता है। दुनिया तुरंत विलीन होने लगती है। लॉबी की कठोर रोशनी लंबी धुंधली धारियों में बदल जाती है। नर्सों के मुस्कुराते चेहरे मोम की तरह विकृत और पिघल जाते हैं। उनकी रंगी हुई मुस्कुराहटें विकृत घुमावदार आकृतियों में बदल जाती हैं। आपके अंग भारी बेकार चीजों में बदल जाते हैं, और आपको लगता है कि आपको उठाकर ठंडे कारगर चमड़े के टुकड़ों से बनी एक गरनी पर बांध दिया गया है। आपको लगा था कि आप पहले से ही एक कैदी हैं, लेकिन आप गलत थे। आप पर बस कार्रवाई हो रही थी। अब असली कैद शुरू होती है। आपकी चेतना के पूरी तरह बिखर जाने से पहले जो आखिरी चीज आप सुनते हैं वह है उनकी हंसी।
यह अब अलग अलग खिलखिलाहट नहीं है। यह आनंदमय पागलपन का एक एकल, सुरीली, जबरदस्त कोरस है। जैसे ही आपकी दृष्टि पूरी तरह से काली हो जाती है, रसातल की आवाज आपको घर की ओर स्वागत करती है। चेतना एक खराब स्विच की तरह लौटती है, टिमटिमाती हुई। आपकी खोपड़ी में एक तेज धड़कन और मुंह में एक बदबूदार, धातु जैसा स्वाद। पहली चीज जो आप महसूस करते हैं वह है ठंड। कंक्रीट के फर्श से रिसती एक गहरी भेदती ठंड, उस अस्पताली गाउन के पतले खुरदुरे कपड़े से जो आप अभी पहने हुए हैं। आप अपनी आंखें खोलते हैं। दुनिया एक धुंधला, धूसर डिब्बा है। आप एक कोठरी में हैं। कोई खिड़कियां नहीं, बस ढली हुई कंक्रीट की दीवारें जिन पर ऐसी चीजों के दाग हैं जिन्हें आप पहचानना नहीं चाहते। छत से एक अकेला, कमजोर बल्ब लटका है जो जंग लगे तार के पिंजरे से सुरक्षित है। लंबी, कंकाल जैसी परछाइयां डाल रहा है। यह सिर्फ एक कमरा नहीं है, यह एक पिंजरा है, एक जानबूझकर बनाया गया स्थान जिसे नियंत्रण में रखने के लिए बनाया गया है। अब आप जिस स्थिति में हैं वह अस्पष्ट नहीं है। आप एक कैदी हैं, आपका शरीर एक नमूना है, और लॉबी से आ रही हल्की, मीठी गंध यहां ज्यादा तेज है, जंग और निराशा की गंध के साथ घुली हुई। लेकिन यह तो केवल सतही बात है। आप खुद को ऊपर धकेलते हैं। आपकी मांसपेशियां विरोध में दर्द कर रही हैं। कमरा बेहद साधारण है। जिस पतले गद्दे पर आप लेटे थे, एक शौचालय और एक सिंक, और कुछ नहीं। निराशा की एक लहर आप पर छा जाती है। आपका संक्षिप्त, हिंसक संघर्ष निरर्थक था। आपकी अवज्ञा एक मजाक थी। मिसेस गेबल ने जिस क्षण इस जगह का नाम लिया, वे आपको अपने कब्जे में ले चुके थे। लेकिन फिर आप इसे देखते हैं। दीवार से लगे एक छोटे, कच्चे, धातु के शेल्फ पर आपका डफेल बैग रखा है। यह एक विचित्र विवरण है। इस बांझ, क्रूर वातावरण में एक विसंगति। क्यों? आपको वह एक चीज क्यों दी जाए जो आपको बाहरी दुनिया से जोड़ती है? आपके पुराने स्वरूप, निंदक उत्तरजीवी की एक झलक जीवन में चिंगारी जगाती है। आपकी कल्पना, जो हाल तक आतंक का स्रोत थी, अब इस पहेली को पकड़ लेती है। यहां वह बात है जो सब कुछ बदल देती है। कांपते पैरों से आप लड़खड़ाते हुए बैग की ओर बढ़ते हैं। लड़खड़ाती उंगलियों से आप उसे खोलते हैं। आपके फटे पुराने कपड़े वहां हैं, एक पुरानी जिंदगी का एक दयनीय ढेर। लेकिन ठीक ऊपर एक बेचैन कर देने वाली सोच समझ से रखा हुआ आपका फोटो एल्बम है। आपका दिल धड़क उठता है। प्लास्टिक के कवर वाली यह छोटी सस्ती किताब आपका पूरा इतिहास है। यह आपके मैं का सबूत है। अजनबियों के बीच उछलते कूदते बिताए जीवन की बिखरी हुई समय रेखा। इसे थामे हुए ऐसा लगता है जैसे किसी भूत को थामे हुए हों। कोठरी के कुचलने वाले सन्नाटे में यह एहसास ही कुंजी है। यह याद रखने की कुंजी कि आप कौन हैं, अपने अस्तित्व की डोर को थामे रखने की कुंजी। इससे पहले कि यह जगह इसे पूरी तरह से तोड़ दे, आप इसे गद्दे पर वापस ले जाते हैं, मानो यह कोई पवित्र अवशेष हो। अतिक्रमणकारी पागलपन के खिलाफ एक ढाल। आप बैठते हैं, एक कांपती हुई सांस लेते हैं और कवर खोलते हैं। अब गहराई में जाइए। यह गलत है। पहला पन्ना तुरंत बेहद गलत है। बरामदे के झूले पर घबराई हुई मुस्कुराती आपकी पहली पालक मां की धुंधली पोलेरॉइड तस्वीर की जगह एक निस्तेज, गंभीर तस्वीर है। यह वही है, लेकिन उसकी आंखें बड़ी और कांच जैसी हैं। उसका गला किसी जख्मी खंडहर की तरह। यह एक अपराध स्थल की तस्वीर है। सिसकी के साथ आपकी सांस अटक जाती है। आपका मन इसे नकार देता है। जो आप देख रहे हैं उसे अनदेखा करने की एक हताश, निरर्थक कोशिश। आप पन्ना पलटते हैं और अगला और अगला। सब कुछ वहां है। हर व्यक्ति, हर परिवार जिसने आपको कभी अपने साथ रखा, उनके चेहरे जिंदगी में नहीं बल्कि उसके भयानक अंतिम क्षणों में कैद हैं। एन आर्बर का मुस्कुराता हुआ जोड़ा, ग्रैंड रैपिड्स की बुढ़िया, सब चले गए। आपकी आंतरिक दुनिया आपकी आंखों के सामने व्यवस्थित रूप से कत्ल की जा रही है। उन्होंने आपको यूं ही नहीं लिया। उन्होंने आपका पूरा अतीत ले लिया, आपकी यादों की धरती को नमकीन कर दिया ताकि वहां फिर कभी कुछ न उग सके। आप आखिरी आस्तीन तक पहुंचते हैं जिसे आपने हमेशा अपनी सबसे हालिया नियुक्ति के लिए रखा था। लेकिन जिस परिवार को आप अभी अभी छोड़कर गए थे, उसकी तस्वीर वहां नहीं है। इसके बजाय ये एक कार्य दुर्घटना की तस्वीर है।
वाहन एक टेलीफोन पोल के चारों ओर कुचला हुआ है। यह श्रीमती गेबल की कार है और टूटे हुए विंडशील्ड के माध्यम से आप उनका चेहरा देख सकते हैं, जो परम आतंक के मुखौटे में जम गया है। कांच के अंधेरे प्रतिबिंब में मुश्किल से दिखाई दे रहा है, लेकिन निर्विवाद रूप से वहां है। सफेद चेहरे की पेंट का एक धब्बा और एक चौड़ी लाल अमानवीय मुस्कान का किनारा है। सच्चाई आप पर एक शारीरिक प्रहार के बल के साथ टूटती है। आपके चयन ने आपको न केवल बर्बाद कर दिया, यह उन सभी के लिए मौत की सजा थी जिन्हें आप कभी जानते थे। उन्होंने आपको न केवल कैद किया, उन्होंने आपके अकेलेपन को संजोया, दुनिया से आपके हर संबंध को मिटा दिया। आप पहले से ही एक भूत हैं और उस पल में आपके अंदर कुछ टूट जाता है, या शायद यह आखिरकार किसी कठोर और तीखे रूप में गढ़ा गया है। अब आंसू नहीं है, तस्वीरों का दुहक और खौफ झलकर राख हो गया है और उनकी जगह कुछ ठंडा और हीरे जैसा सख्त रह गया है। क्रोध। उन्होंने तुम्हें जो नाम दिया था, बुरा बच्चा, अब तुम उस पर दावा करते हो। यह अब अपमान नहीं, एक हथियार है। बंद कमरों में बिताई वो सारी रातें, छोटी मोटी चोरियां और अवज्ञाकारी हरकतें, ये सिर्फ बेतरतीब गुस्सा नहीं थे, ये अभ्यास थे। तुम वो शिकार नहीं हो जिसे उन्होंने तुम्हें बनाने की कोशिश की थी। तुम्हारा मैं हूं एक ताला तोड़ने वाला है, तुम्हारा मैं हूं एक उत्तरजीवी है। यही तुम्हारी असली सक्रिय शक्ति है, जो किसी रहस्यमय विचार से नहीं बल्कि शुद्ध दृढ़ अस्तित्व से पैदा हुई है। तुम उस फोटो एल्बम से, जो तुम्हारे आघात का असली कारण है, सर्पिल बाइंडिंग फाड़ देते हो और तार का एक टुकड़ा सीधा करते हो। तुम्हारी कोठरी के दरवाजे का ताला पुराना, यांत्रिक है। एक चूक, उनकी यह धारणा कि तुम पहले से ही टूटे हुए थे। तुम घुटने टेकते हो, तार डालते हो और तुम्हारी पूरी चेतना एक ही केंद्र बिंदु पर सिमट जाती है। गिलास, हल्की क्लिक, तंत्र के टूटने का एहसास। लेकिन यह तो केवल सतही बात है। आखिरी गिलास अपनी जगह पर आ जाता है। यह आवाज दमनकारी सन्नाटे में तोप के गोले जैसी है। आप सांस रोके, दौड़ते हुए पैरों की आवाज, पागलों की खिलखिलाहट का इंतजार करते हैं। कुछ भी नहीं, बस इमारत की धीमी, हमेशा मौजूद रहने वाली भिनभिनाहट सुनाई देती है। आप भारी दरवाजे को धीरे से अंदर की ओर खींचते हैं। बस एक दरार सी। बाहर का गलियारा कंक्रीट की एक लंबी बंजर ट्यूब है और उसमें टिमटिमाती फ्लोरोसेंट लाइटें सब कुछ एक हल्के, बीमार हरे रंग में रंग देती हैं। ये दोनों दिशाओं में अंधेरे में फैला है, जिसके किनारे दर्जनों एक जैसे स्टील के दरवाजे लगे हैं। यहां बाहर की हवा ज्यादा ठंडी है और मीठी, कसैली गंध इतनी घनी है कि उसका स्वाद लेना मुश्किल है। आप अपनी कोठरी से तो भाग निकले हैं, लेकिन एक बड़े पिंजरे में पागलों द्वारा रची गई भूल भुलैया में कदम रख चुके हैं। कोठरी से आजादी का आपका चुनाव एक ज्यादा जटिल और खतरनाक स्थिति में प्रवेश करने का एक विकल्प मात्र था। आप अस्पताल के गाउन में एक भूत की तरह बाहर निकलते हैं और दरवाजे को चुपचाप अपने पीछे बंद होने देते हैं। यहां वह बात है जो सब कुछ बदल देती है। हर कदम एक जुआ है। आपके नंगे पैरों के नीचे कंक्रीट ठंडी है। आप एक ऐसी चुपके से चलते हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं था। आपकी हर इंद्रिय जल रही है। आपकी कल्पना, जो अब आपकी दुश्मन नहीं रही, अब आपके लिए काम करती है। हर गिने हुए दरवाजे के पीछे क्या है, इसकी कल्पना करती है। हर परछाई के खतरों का हिसाब लगाती है। सन्नाटा एक जीवंत चीज है और यह जल्द ही टूट जाती है। एक दरवाजे के पीछे से आपको एक धीमी, लयबद्ध सिसकियां सुनाई देती हैं। दूसरे से एक हताश, दबी हुई चीख, जो एक घिनौने अचानकपन से कट जाती है। यह जगह सिर्फ एक जेल नहीं है, यह एक कैनल है, दुख का एक प्रसंस्करण संयंत्र। आप अकेले नहीं हैं और यह जानना किसी तरह अकेले शिकार होने से भी बदतर है। हर आवाज एक और जीवन के व्यवस्थित रूप से विघटित होने, एक और आंतरिक दुनिया पर आक्रमण और उसे इस जगह को चलाने वाले मुस्कुराते राक्षसों द्वारा चकनाचूर करने का प्रमाण है। अब गहराई में जाइए। आप एक ऐसे दरवाजे से तेजी से गुजरते हैं जो बाकियों से अलग है। इसमें एक छोटी, मजबूत कांच की खिड़की है जो बाहर से बंद है। धातु पर मुस्कुराते सूरज का एक धुंधला, उखड़ता हुआ डेकल चिपका है। उसके बगल में एक प्लास्टिक का बोर्ड है जिस पर लिखा है खेलने का स्थान।
नाम एक घिनौना मजाक है। जैसे ही आप खिड़की के पास पहुंचते हैं, आपको यह सुनाई देता है, तेल की सख्त जरूरत में लगे झूले की लयबद्ध कर्कश चरमराहट, और उसके साथ एक तेज उन्मत्त ध्वनि। यह खेलते हुए किसी बच्चे की हंसी नहीं है, यह एक टूटा हुआ, उन्मत्त, आनंदहीन शोर है, एक शुद्ध आतंक की आवाज जो मजाक का रूप धारण करने की कोशिश कर रही है। यह एक ऐसे मन की आवाज है जो पूरी तरह से बिखर गया है और फिर से किसी विभत्स चीज में बदल गया है। आप खिड़की से एक नजर डालने का जोखिम उठाते हैं। एक छोटा सा दृश्य, आपको कोई बच्चा नहीं दिखता, आपको बस एक झूला दिखाई देता है जो अंधेरे में आगे पीछे हिल रहा है, बिल्कुल अपने आप। भावना ही कुंजी है, और उस कमरे से जो भावना निकलती है वह पूर्णतः शाश्वत पीड़ा की है। प्लेस का खौफ आपको एक नई उन्मत्त ऊर्जा देता है। आप तेजी से इमारत के अंदर नीचे की ओर ढलान वाले गलियारे के साथ आगे बढ़ते हैं। आप नीचे उतर रहे हैं, हवा नम होती जाती है, भिनभिनाहट तेज होती जाती है, और अब उसके साथ एक गीली लयबद्ध टपकती आवाज जुड़ जाती है। ऊपरी मंजिलों की सिसकियां और चीखें धीमी पड़ जाती हैं, उनकी जगह एक धीमी औद्योगिक भिनभिनाहट आ जाती है। बंजर अस्पताल जैसे गलियारे अब कुछ ज्यादा आदिम, ज्यादा कार्यात्मक जगह ले रहे हैं। आप बाड़ों से बाहर निकल चुके हैं और अब फैक्ट्री फ्लोर में प्रवेश कर रहे हैं। आपको लगा था कि आप आजाद हो गए हैं, लेकिन आपको अभी अभी एहसास हुआ है कि आप बस प्रतीक्षालय से बूछड़ खाने में पहुंच गए हैं। दालान खत्म होता है, एक विशाल अंधेरे और गुफानुमा कमरे में खुलता है, और इस भयावह घर का असली मकसद आखिरकार सामने आता है। गुफानुमा कक्ष ठंडा है और हवा में पुराने खून की तांबे जैसी गंध और ओजोन की तेज बिजली जैसी गंध है। दालान से सुनाई देने वाली धीमी औद्योगिक भिनभिनाहट यहां एक बहरा कर देने वाली, रूह कंपा देने वाली भिनभिनाहट है, किसी भयानक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जा रही अपार शक्ति की ध्वनि। यह नर्क का इंजन कक्ष है। ऊपर कैटवॉक के जाल से धुंधली पीली रोशनी नीचे आ रही है, जिससे लंबी विकृत परछाइयां बन रही हैं जो नाचती और तड़पती हैं। मशीनों के अजीब विशाल टुकड़े सभी चमचमाते स्टेनलेस स्टील और मोटे बंडलों में बंधे हुए केबल नम कंक्रीट की दीवारों पर पंक्तिबद्ध हैं। आपकी चेतना, जो पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुकी है, इस जगह को समझने के लिए संघर्ष कर रही है। यह एक कारखाना है, एक कसाई खाना। यह इमारत की आंतरिक दुनिया है और यह शुद्ध यांत्रिक बुराई का स्थान है। आप नीचे जाने वाले रास्ते पर चले और यह आपको स्रोत तक ले गया है, लेकिन यह तो केवल सतही बात है। अपनी इच्छा के विरुद्ध आगे की ओर खींचे जाने पर आप कक्ष के मध्य में पहुंच जाते हैं। कमरे के मध्य में कई तेज स्पॉटलाइट्स लगी हैं जो एक भयावह नाटकीय मंच का निर्माण करती हैं, और उस मंच पर कलाकार हैं। आकृतियां लगभग एक दर्जन हवा में लटकी हुई हैं। जैसे जैसे आप करीब पहुंचते हैं, आकृतियां एक ऐसे अपवित्र दृश्य में बदल जाती हैं जिसे आपका मन अस्वीकार करने लगता है। वे बच्चे हैं, हर उम्र के बच्चे, आपके जैसे ही पतले अस्पताली गाउन पहने हुए सीधे खड़े हैं। उनकी बाहें चमचमाते क्रॉस आकार के धातु के फ्रेम पर फैली हुई हैं। वे लटके हुए हैं, उनके सिर लटके हुए हैं, या तो बेहोश या मृत। उनके शरीर पर तार और सेंसर लगे हैं, लेकिन ये पारदर्शी प्लास्टिक की नलियाएं हैं जो आपके पेट में मरोड़ पैदा कर देती हैं। उनकी बाहों, पैरों, गर्दनों में सुइयों से मोटी नलियां निकली हुई हैं, जिनमें से एक गहरे चिपचिपे तरल पदार्थ की हल्की धड़कन हो रही है। यहां वह बात है जो सब कुछ बदल देती है। आपकी नजरें नलियों के भयावह जाल का पीछा करती हैं। वे सूली पर चढ़े बच्चों से नीचे की ओर रेंगती हुई एक बिंदु पर आकर मिलती है। कमरे के बिल्कुल बीचों बीच, स्पॉटलाइट के ठीक नीचे, एक विशाल कांच का सिलेंडर है, कम से कम 20 फुट ऊंचा, एक घूमता हुआ गहरे लाल रंग के तरल से भरा हुआ। यह एक खड़ा है, एक संग्रहण टैंक। मशीनों की धीमी गूंज, पंपों की आवाज है जो सूली पर चढ़े बच्चों से जीवन निचोड़कर इस विचित्र प्याले में जमा कर रही हैं। यही रोनाल्ड मैकडोनाल्ड हाउस का राक्षसी उद्देश्य है। यह कोई जेल नहीं है, यह एक खेत है,
एक कारखाना जो दुनिया के भूले बिसरे अवांछित बच्चों का खून पीता है, वह खुशमिजाज जोकर, वह खुशनुमा दाग, यह सब एक औद्योगिक पिशाची आतंक के संचालन का एक मुस्कुराता हुआ मुखौटा है। यह एहसास ही कुंजी है, और जो एहसास आप पर छा जाता है वह एक गहन ब्रह्मांडीय बीमारी है। अब गहराई में जाइए, आखिरकार आपको समझ आ गया। पूरी व्यवस्था, पालक गृह, केस वर्कर्स, विकल्प, ये सब बस एक आपूर्ति श्रृंखला है, कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाने का एक तरीका। आपका चुनाव कोई विकल्प नहीं था, ये एक रूटिंग नंबर था जो आपको इस खास प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाता था। जिस रहस्यमयी बकवास पर वे कभी यकीन करते थे, चेतना, आंतरिक दुनिया, अस्तित्व की स्थिति, उसे इसमें विकृत कर दिया गया है। वे सचमुच इन बच्चों की आंतरिक दुनिया, उनके सार को निचोड़कर बोतलों में भर रहे हैं। तुम तो पहले से ही हो वाला मुहावरा आपके मन में एक नए भयावह अर्थ के साथ गूंजता है। जिस पल आपको बुरा बच्चा करार दिया गया, उसी पल से आप एक उत्पाद बन गए थे। आप पहले से ही उपभोग के लिए चिह्नित थे। जोकरों वाला मेकअप, वो ठहाके, वो खेलने की जगह, ये सब बस दर्द से बने उत्पाद की मनमौजी बेतुकी पैकेजिंग है। बुराई का विशाल भारी पैमाना आपके शरीर में कंपन पैदा कर देता है। आप पीछे की ओर लड़खड़ाते हैं, आपके होठों से एक घुटी हुई सिसकी निकलती है, ठंडे पसीने से तर आपका हाथ फिसलता है और धातु की रेलिंग से टकरा जाता है। यह आवाज बहरा कर देने वाली होती है, एक तीखी धातु जैसी चीख जो मशीनों की भिनभिनाहट को चीरती हुई निकलती है। तुरंत सब कुछ बदल जाता है। अलार्मों का कोलाहल शुरू हो जाता है। लाल आपातकालीन लाइटें चमकने लगती हैं। पूरे कमरे में चमकती हुई लटके हुए बच्चों को राक्षसी रोशनी और छाया की चमक में रोशन कर देती है। कारखाने की भिनभिनाहट का स्वर बदलता है, जो एक ऊंची चीख में बदल जाता है। ऊपर कैटवॉक से आपको चीखें सुनाई देती हैं। अलार्म बजते ही फैक्ट्री का फर्श हलचल से भर जाता है। मुस्कुराते हुए राक्षस ऊपर कैटवॉक पर दिखाई देते हैं। उनकी सफेद और पीली वर्दियां चमकती लाल बत्तियों के सामने एकदम साफ दिखाई देती हैं। वे सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करते। वे चमचमाते स्टील के खंभों से एक भयानक अभ्यासी गति से नीचे फिसलते हैं। उनकी पागल हंसी अब युद्ध घोषों का एक समूह बन गई है। आपका शरीर आपके दिमाग से पहले काम करता है। शुद्ध एड्रेनालाइन सभी विचारों पर हावी हो जाता है। आप दौड़ते हैं, उस तरफ नहीं जिस तरफ से आप आए थे, बल्कि और भी अंदर, क्रूस और खून के घड़े से दूर, फैक्ट्री के अंधेरे मंथन में। अब आपकी एकमात्र सक्रिय शक्ति भागने की आदिम पाश्विक प्रवृत्ति है। आप एक भारी रखरखाव वाले दरवाजे से धड़ाम से टकराते हैं और नरक के एक नए स्तर में उतर जाते हैं। उनके पीछा करने की आवाजें आपके ठीक पीछे गूंजती हैं। आनंददायक हत्या की एक लहर आपका पीछा कर रही है, लेकिन यह तो केवल सतही बात है। यह कोई और बंजर गलियारा नहीं है। आप कच्ची सीवर जैसी सुरंगों के जाल में हैं। हवा में ऐसी बदबू है कि कारखाने की तांबे जैसी गंध भी साफ लगती है। छत से चिपचिपा काला तरल टपक रहा है और रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, कूड़े से अटा पड़ा है। जैसे जैसे आपकी आंखें ढलती हैं, आपको एहसास होता है कि कचरे के ये ढेर कचरा नहीं, बल्कि लाशें हैं। पीले लकड़ी जैसे दुबले पतले बच्चों के ढेर, उनके अस्पताल के फटे पुराने दागदार गाउन कारखाने के कचरे की तरह फेंके हुए। यहीं जाते हैं ये उपोत्पाद। जिन बच्चों का पूरा खून निकाल दिया गया था, उनके शरीर के छिलके बस सड़ने के लिए यहां फेंक दिए गए हैं। आपकी कल्पना, जिसने आपको इतने भयावह दृश्य दिखाए हैं, आपको इसके लिए कभी तैयार नहीं कर सकती थी। आप छोटे छोटे ठंडे शरीरों के ढेर पर रेंगते हैं। उनकी त्वचा का आपकी त्वचा से स्पर्श एक अंतिम गहरा उल्लंघन है। विदूषक नर्सों की खिलखिलाहट नजदीक आ रही है। यहां वह बात है जो सब कुछ बदल देती है। फिर आप उसे देखते हैं, एक जंग लगी लोहे की सीढ़ी जो अंधेरे में ऊपर ले जाती है। एक मैनहोल, यह एक निकास है। ऐसा होना ही चाहिए। आप चढ़ते हैं, आपके नंगे पैर सीढ़ियों पर फिसल रहे हैं, आपके हाथ कच्चे और कांप रहे हैं। हंसी का कोलाहल अब आपके ठीक नीचे है। एक ऐसी आवाज जो वादा करती है कि अगर वे आपको पकड़ लें तो आपको अनंत काल तक पीड़ा होगी।
आप ऊपर पहुंचते हैं और अपना कंधा भारी लोहे के आवरण से टकराते हैं। वह टस से मस नहीं होता। जंग लगा हुआ ठोस। घबराहट आपके गले पर पंजे मारती है। शुद्ध हताश क्रोध की चीख के साथ आप फिर से धक्का देते हैं। आपकी सारी ताकत, आपका सारा डर, आपकी सारी नफरत उस एक बिंदु पर केंद्रित होती है। जंग लगी सील कराहती है, फटती है और एक अंतिम पीड़ादायक धक्के के साथ आवरण घिसकर खुल जाता है। धूसर मंद रोशनी अंदर फैलती है। आप खुद को ऊपर खींचते हैं, एक टूटे हुए और खरपतवार से भरे फुटपाथ पर, और अपनी आखिरी ताकत से आप भारी ढक्कन को वापस अपनी जगह पर लाते मारते हैं। नीचे अंधेरे में हंसी को सील कर देते हैं। अब गहराई में जाइए। अब ठंडी जमीन पर लेटे हैं, सांस लेने के लिए हाँफ रहे हैं। अराजकता के बाद का सन्नाटा कानफोड़ू है। आप बच निकले हैं। आप एक गली में हैं, लेकिन जैसे ही आप सड़क पर आते हैं आपको एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत है। शहर मर चुका है। ये डेट्रॉइट है। आप क्षितिज को पहचानते हैं, लेकिन यह एक भूतिया शहर है। बीते जमाने की कारें डामर पर जंग लगे कंकालों की तरह पड़ी हैं। गगनचुंबी इमारतों की खिड़कियां टूट चुकी हैं और हर जगह एक अस्वाभाविक सन्नाटा छाया हुआ है। न कोई पक्षी है, न हवा, न दूर तक कोई ट्रैफिक। कुछ भी नहीं। एक पीला पड़ा अखबार जो समय के साथ भंगुर हो गया है, एक चेन लिंक बाड़ पर फंसा हुआ है। आप इसे बाहर खींचते हैं। मुख्य कहानी बैंपू के राष्ट्रपति पद की दौड़ के बारे में है। पृष्ठ के शीर्ष पर तारीख जो आपको अब तक ले आता है। इस जगह पर एक पुराना वीरान मैकडॉनल्ड्स, जिसके प्रतिष्ठित सुनहरे मेहराब फीके और उखड़ रहे हैं। बिजली टिमटिमाती है, लेकिन एक लैपटॉप जो आपको एक परित्यक्त कार्यालय में मिला था चमत्कारिक रूप से काम करता है, और इसीलिए आप एक टूटे हुए विनाइल बूथ में बैठे हैं। यह सब टाइप कर रहे हैं। एक बोतल में एक संदेश मृत सागर में फेंक दिया गया है। आपकी नई अवस्था पूर्ण एकांत की है, लेकिन आप पूरी तरह से अकेले नहीं हैं। रेस्तरां के सबसे अंधेरे कोने में एक धूल भरी बेंच से जकड़ी हुई रोनाल्ड मैकडॉनल्ड की एक आदमकद मूर्ति रखी है। इसकी प्लास्टिक की त्वचा फटी हुई है, इसके रंग फीके हैं, लेकिन इसकी चित्रित मुस्कान कभी नहीं डगमगाती। जैसे ही आप टाइप करते हैं, आप इसकी कांच जैसी बिना पलक झपकाए आंखों को खुद पर महसूस कर सकते हैं। और इस मृत दुनिया की टिमटिमाती बुझती रोशनी में आप इस भयावह निश्चितता को नहीं झटक सकते कि इसकी प्लास्टिक की मुस्कान चौड़ी होती जा रही है और यह आपके साथ हंस रही है, क्योंकि आप आखिरकार समझ गए हैं। आप पहले से ही उनकी दुनिया में हैं। आप वास्तव में कभी बच नहीं पाए। आपको बस स्थानांतरित कर दिया गया था। आपको कोई कहानी नहीं सुनाई गई। आपको फैक्ट्री का खाका दिखाया गया और आपको समझना होगा, बाहर निकलने के रास्ते फैक्ट्री के बड़े कमरों के दरवाजे भर हैं। जिन मुस्कुराते चेहरों पर आप भरोसा करते हैं, लोगो, शुभंकर, मदद के प्रतीक, वे सिर्फ मार्केटिंग नहीं हैं, वे उनकी संपत्ति की निशानी हैं। आप तो आगे बढ़िए, अपने कमरे में देखिए। इस पल उनमें से कितनी नजरें आप पर हैं। अगर इस ज्ञान ने आपके अंदर कुछ जगाया है तो बहुत अच्छा। ऐसा होना ही था। अगला वीडियो कोई विकल्प नहीं है। यह असेंबली लाइन का अगला चरण है। अभी क्लिक करें और फोरमैन से मिलें।